फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे सिक्किम पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन है जिसमें सीनियर इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट की टोटल 8 वैकेंसीज रिलीज की गई है। इसके जो अप्लाई करने का मोड है ऑनलाइन है और इसकी जो लास्ट डेट है 27 फरवरी 2022 है। तो हम बात करेंगे जो वैकेंसी है सिक्किम पब्लिक सर्विस कमीशन में निकली हुई है। यहाँ पे इन्होंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, आप यहाँ से सारी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने ईमेल आईडी दे रखी है, एडवर्टीजमेंट नंबर इसका यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। लिखा है कि जो एलिजिबल लोकल कैंडिडेट के लिए यानी जो नियर बाय के होंगे उनके लिए 8 पोस्ट है। सीनियर इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट की है, टेम्परेरी एंड रेगुलर बेसिस पे रहेगी। लेवल 11 का आपका जो इसमें पे स्केल रहेगा, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट रहेगी, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। और जो आपने अप्लाई करना है कमीशन की वेबसाइट से, जैसे इन्होंने दिया हुआ है कि सिक्किम पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आपने जो है ऑनलाइन मोड में करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने मांगा है कि इसके लिए क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। लिखे कि या तो आपने जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए जर्नलिज्म में एंड मास कम्युनिकेशन में, या फिर प्रिंट जर्नलिज्म में या जर्नलिज्म में, या फिर मास कम्युनिकेशन में या टीवी जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन में, या कम्युनिकेटिव इंग्लिश में, कम्युनिकेटिव स्टडीज़ में, मीडिया साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या जर्नलिज्म में, या फिर ऑनलाइन जर्नलिज्म में, या क्रिएटिव राइटिंग में, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में, पब्लिक रिलेशन, जौन जौन से इन्होंने यहाँ पे डिसिप्लिन दिए इनमें से किसी से भी होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर लिखा है कि बैचलर डिग्री इन एनी विद, आपकी जो है बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में हो, बट आपने जो पोस्ट ग्रेजुएट है जो यहाँ पे इन्होंने डिसिप्लिन दिए हुए हैं इनमें होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने मांगा कि बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 1 ईयर का आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, या तो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, या फिर जर्नलिज्म में या मास कम्युनिकेशन में, या प्रिंट जर्नलिज्म में, या फिर वीडियो जर्नलिज्म में, या फिर टीवी जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन में, या टीवी जर्नलिज्म एडवर्टीजमेंट एंड फिल्म मेकिंग में। जोन जोन से यहाँ पे इन्होंने डिसिप्लिन बनाए हैं जो बताए हुए हैं इसमें होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने यहाँ से देख लेना है कि बैचलर डिग्री अगर आपकी इनमें है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में बट आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इनके जो बताए हुए डिसिप्लिन में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि बैचलर डिग्री आपकी किसी भी डिसिप्लिन में हो बट आपके पास जो है 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आना चाहिए। जोन जोन से यहाँ पे इन्होंने ट्रेड्स बताए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने अदर क्वालिफिकेशन में लिखा है कि जो कैंडिडेट जो भी इसके लिए अप्लाई कर रहा है उन्हें कंप्यूटर एप्लीकेशन की जो है बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और जो भी वहाँ की स्टेट लैंग्वेज है उसे बोलना आता हो, पढ़ना आता हो एंड लिखना आता होना चाहिए, वो इसके एबल हो। इसके अलावा जो है वहाँ के लोकल कस्टम एंड जो भी सिक्किम की ट्रेडिशन है उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। एज उन्होंने लिखी है कि इसकी जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनकी जो एज है 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और उनकी जो ये एज है 31 दिसंबर 2021 तक काउंट की जाएगी। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इन्होंने लिखे कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं कि अगर उनका जो फाइनल ईयर या सेमेस्टर में है तो उन्हें अपनी जो भी प्रीवियस की उनकी जो क्लियर होंगी वो उन्हें जमा करवानी होंगी, बट उनका जब भी इन्हें बुलाया जाएगा तो उनकी फाइनल सबमिशन उन्होंने करनी है। अगर नहीं कर पाते, अगर वो उसे नहीं वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते, अगर लिखा है कि नॉन सबमिशन ऑफ द प्रूफ, जो भी उनके असेंशियल क्वालिफिकेशन है जो भी इन्होंने डेट दी होगी तो उनका जो कैंडिडेट है उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा बिना किसी उन्हें रीजन के। इसका लिखा है कि जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट या फिर वहाँ की जो आइडेंटिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे इन्होंने कहा कि लोकल कैंडिडेट के लिए है ये। इसके अलावा अगर वो किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके लिए लिखा है कि इनके पास वैलिड लोकल एम्प्लॉयमेंट कार्ड होना चाहिए जो इशू हो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके अलावा जो है एनओसी होनी चाहिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट अगर कोई एम्प्लॉयड है। देन मैरिटल स्टेटस सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो मैरिड जो भी फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए, अगर वो मैरिड है तो उनके पास मैरिटल स्टेटस होना चाहिए जो भी उनका सर्टिफिकेट है। यहाँ पे दे रखे है कि कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी, जैसे टोटल इन्होंने बताई थी 8 वैकेंसीज है। एक जो है यहाँ पे दिया हुआ एसटी कैटेगरी की है, एक जो है एससी कैटेगरी की है, एक यहाँ पे पीटी कैटेगरी की है, एक लिखा है कि मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस यानी एमबीसी एसएल की है, एक यहाँ पे लिखा है कि डब्ल्यूएसएस की है, 1 लिखा है कि यहाँ पे जो वुमेन है यहाँ पे दे रखा है उसकी है बीएल यानी भूतिया लिपचक उसमें है। देन एक दे रखा है इन्होंने अदर बैकवर्ड क्लास एंड सेंट्रल लिस्ट में, एंड 1 दे रखा है यहाँ पे अदर बैकवर्ड क्लास स्टेट लिस्ट वुमेन की है। यहाँ पे आपने देख लेना है कि कौन कौन सी कैटेगरी वाइज दे रखी है। यहाँ पे इन्होंने इसके इंपॉर्टेंट डेट्स दिए हैं कि आपको जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो यहाँ पे 27 फरवरी 2022 12 बजे से पहले आपने अप्लाई कर देना है। और जो भी कैंडिडेट जैसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि इसकी अगर कोई कैंडिडेट भी इसमें जो भी रिजेक्ट हो जाएंगे उनकी जो रिजेक्शन लिस्ट है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी 10 मार्च 2022 को, तो वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं कि हाँ आपका नेम है या नहीं है। इसका लिखा है कि ग्रीवेंस अगेंस्ट एक्शन, अगर कोई भी इसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेना चाहता है कि हाँ कैंडिडेट क्या बताना चाहता है कि हाँ मैं एलिजिबल हूँ बट नहीं उनका रिजेक्ट हो गया, तो इसका जो इन्होंने दे रखे डेट्स हैं 11 मार्च से लेके 21 मार्च तक रहेगी।
जो लिखा है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अपेंडिक्स 1 में जाके चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सिलेबस भी आप वहीं से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बाद में बताऊंगी कि कहाँ से आपको जो है इसकी मिल जाएगा, सिलेबस वगैरह आपका है। कैंडिडेट को अप्लाई करने से पहले जो भी उसके इंस्ट्रक्शंस एडवर्टीजमेंट है उन्होंने अच्छे से रीड कर लेना है कि वो इसके लिए एलिजिबल है नहीं है, और इन्होंने जो है ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है। अगर किसी अदर मोड से करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट लिखा है कि लास्ट डेट की मतलब वो लास्ट डेट का वेट ना करे, वो उससे पहले अप्लाई कर दे ताकि वो एंड रश से बच सके। रिजेक्टेड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो है जो इसे क्वालिफाई नहीं करेंगे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो इन्होंने ऊपर डेट बताई है इस दिन अपलोड कर दिया जाएगा। देन कैंडिडेट जो लिखा है कि अमाउंट उन्हें जो है 150 रुपीज़ पे करना है, जो उनकी एप्लीकेशन फीस है। पेड ऑनलाइन मोड से करनी है, नेट बैंकिंग से या क्रेडिट से कर सकते हैं या फिर डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, मास्टर यस के। एक कैंडिडेट ने अगर एक बार फीस पे कर दी है तो उसे किसी भी सर्कमस्टांसिस में ना तो उसे रिफंड किया जा सकता है, ना ही किसी उसे अदर एग्जाम में उसे मतलब अदर किसी जॉब वगैरह में उसे एडजस्ट किया जा सकता है। ई एडमिट कार्ड जो भी आपके होंगे वो आपको डाउनलोड करने होंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। जब भी पब्लिश होगा वहाँ पे आ जाएगा। जो भी इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट है उन्होंने वहाँ से जाके डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लेना। इसके रिगार्डिंग जो भी नोटिस है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। जब भी कैंडिडेट को अपना एग्जाम वगैरह होगा तो उन्हें वहाँ पे जो अपना एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेके आना होगा। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ मतलब कोई भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ है उस पर आपकी फोटो होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने दे रखे कौन कौन से चल सकते हैं, जैसे आपका आधार कार्ड वैलिड है, वोटर कार्ड वैलिड है, ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है, अलॉन्ग विद वैलिड ई एडमिट कार्ड इन द एग्जामिनेशन। और आपने जो अपना ई एडमिट कार्ड तो लेके ही आना है, प्लस आपने अपना एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ भी लेके आना है। वो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए होगा एग्जामिनेशन में। अगर आप वो लेके नहीं आएंगे तो आपको एग्जामिनेशन में बैठने नहीं दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट लिखा है कि रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे तो उन्हें जो है डॉक्यूमेंट की स्क्रूटिनी के लिए बुलाया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को अपनी जो भी उन्हें कैंडिडेट होंगे उन्हें अपने जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट उन्होंने अपने अपलोड किए होंगे, जो उन्होंने ऊपर बताए कि वो चाहिए, उनकी जो है अटेस्टेड फोटो कॉपीज लेके आनी है। आपको कोई भी टीए नहीं दिया जाएगा अगर आप एग्जामिनेशन में आते हैं। लेकिन इसकी जो भी एडमिशन की आपकी स्टडीज़ हैं वो आपके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगी। और लिखा है कि रिटन एग्जामिनेशन जो है प्योरली प्रोविजनल है। आपका ये नहीं है कि हाँ अगर आपका रिटन एग्जामिनेशन हो गया तो आपका भाई हाँ आपकी सिलेक्शन हो गई है। कहीं भी अगर उन्हें लगता है कि कैंडिडेट को इसके लिए एलिजिबल नहीं है तो उसका कैंडिडेचर जो है किसी पोस्ट कैंसिल किया जा सकता है। कमीशन के पास लिखा है कि राइट है, अगर कुछ भी वो चाहें तो उसमें चेंजेस कर सकते हैं। और कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगी, वहाँ से जाके आपने चेक कर लेना है। देन यहाँ पे इसके अलावा जो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आपको जो इसका सिलेबस वगैरह जैसे इन्होंने बताया था कि इसके अपेंडिक्स ए में मिलेगा तो आप वहाँ से जाके जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया था तो हम जैसे कि बता रहे हैं कि इसकी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे जैसे आ रही है तो आपने यहाँ पे चल जाना है। इसके यहाँ पे इन्होंने दिया रिक्वायरमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे आपने एडवर्टीजमेंट में जाना है। तो आप यहाँ पे जैसे जाएंगे यहाँ पे इन्होंने ये जैसे किया है सीनियर इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट किया है तो आपको यहाँ से इसका जो है पूरा एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा। अगर आपको इसका एडवर्टीजमेंट चाहिए यहाँ पे जैसे शो हो रहा है, अगर आपको जो है इसके सिलेबस की जानकारी चाहिए तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि इसमें लिखा है कि जैसे एग्जामिनेशन में जो आपके टोटल 2 पेपर्स होंगे। यहाँ पे दे रखे हैं पेपर 1 आपका जो है उसमें जनरल इंग्लिश के 100 क्वेश्चन होंगे एंड जनरल नॉलेज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके जो होंगे OMR बेस्ड, यानी उसकी वजह 1 या 50 होंगे, यानी टोटल आपका 150 का हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है पेपर 1 जो होगा 3 आवर्स होंगे और जो पार्ट 2 है उसमें आपके मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के जो है 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। विल भी लिखा है कि 150 क्वेश्चन विल बी ऑन कन्वेंशन बोर्ड। देन यहाँ पे लिखे 3.5 घंटे होंगे आपके, टोटल 400 होंगे। आपका जो एग्जाम है पेपर 1 जो है जनरल इंग्लिश का 100 मार्क्स का होगा जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया था। इसके बाद क्वेश्चन में आपके ये पूछे जाएंगे। देन यहाँ पे लिखा है कि जो जनरल नॉलेज है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा कि हाँ नॉलेज ऑफ करंट इवेंट ऑफ लोकल नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की। देन यहाँ पे इन्होंने आगे दिया हुआ है कि आपका जो पेपर 2 होगा मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, यानी आपके जो भी ट्रेड में बताइए उससे रिलेटेड होगा। उसमें जो है 100 क्वेश्चन विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, उसमें जो नेगेटिव मार्किंग भी होगी और 150 क्वेश्चन विल बी इन कन्वेंशनल मोड। यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है कि आपका कौन कौन सा सिलेबस होगा, क्या क्या आएगा उसमें, तो आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ से पूरा सिलेबस मिल जाएगा। देन आपको जो आपने अप्लाई करना है तो आप यहाँ से जाके कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का आ रहा है तो आप यहाँ पे जाएंगे तो आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे जैसे कि एडवर्टीजमेंट इन्होंने बताई थी कि आपके जो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर आल, आपने जो फर्स्ट में जो होता है इन्हें 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करनी होती है तो आप यहाँ से जाके कर सकते हैं। अगर आपने लिखा है कि यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आपने अपने कहीं से भी कर सकते हैं।
देन अप्लाई फॉर मनी इन लेस देन 5 मिनट, यही दे रखे कि हाँ आपको मतलब बेनिफिट क्या है। अगर आप पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके रखते हैं तो आपको लॉन्ग क्यू से बचना होगा कि हाँ आपका टाइम वगैरह से होगा। तो आपने यहाँ पे जाके इसके कोई भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह उन्हें अच्छे से रीड कर लेना है कि हाँ अगर आपको चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी है। देन आपका यही पूरा प्रोसीजर रहेगा कि हाँ क्या क्या है, कौन कौन इसके लिए कैंडिडेट, एप्लीकेशन फी ऑफ 150 दे रखी है कि हाँ जो भी इन्होंने यहाँ पे बताई थी तो उसके अकॉर्डिंग रहेगी। तो आप यहाँ से जाके देख पूरा का पूरा आपको यहाँ से सारी नोटिफिकेशन की जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएंगे कि हाँ आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी है, एडजस्ट नहीं किया जा सकते। टर्म्स एंड कंडीशन ऑनलाइन मोड से करनी है, एक वैलिड बैंक अकाउंट टू मेक द पेमेंट को होना चाहिए, इन मोड से कर सकते हैं। फीस अगर एक बार पे कर दिया तो आप नहीं कर सकते। यहाँ पे इन्होंने कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है, अगर आपको कोई भी है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने मोबाइल नंबर भी दे रखा है, ईमेल आईडी भी दे रखी है। तो आप यहाँ से जाके जो है पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी कि हाँ क्या है क्या नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशन आपको रीड करके अगर आपको हाँ है तो आप यहाँ से पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, देन आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, देन आपको जो भी आपको मिलेगा तो वो आप यहाँ से जाके डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।